नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के माध्यम से जब शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों, या किसी भी स्टेट लेवल का मित्रों जैसे म्यूजिक से संगीत से यदि मित्रों शिक्षक बनना चाहते तो यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। और बिना समय गवाए हुए मित्रों, आज के पहले प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? ए में आपका है उस्ताद विलायत खां, बी में पंडित रविशंकर साहब, सी में मित्रों उस्ताद अब्दुल करीम खां, डी में आपका भारत खंडे साहब। साथियों, फट से बताइए कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? मित्रों, बताते चले कि बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति थे, उनका नाम था पंडित रविशंकर साहब। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ऐसे भी मित्रों आप सभी लोग जानते होंगे, बिफोर यदि म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं तो संगीत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यदि योगदान रहा है तो पंडित जी को ही रहा है, इसलिए हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों आपका, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? ए में आपका असम है, बी में कलकत्ता है, सी में बंगाल है, डी में आपका हैदराबाद है। साथियों, 3 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है। ठीक है मित्रों, फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि शांति निकेतन कहाँ है। तो मित्रों, शांति निकेतन का जो संस्थापक थे RN टैगोर साहब थे, और मित्रों इनका स्थापना जिन्होंने किए थे शांति निकेतन का, कलकत्ता में किए थे। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हुआ, परंतु प्रॉपर जगह पूछेगा तो कलकत्ता आपको टिक आउट करना है। अगला प्रश्न साथियों, कि रविंद्र संगीत का मूल आधार क्या है? ख्याल पद्धति, ध्रुपद पद्धति, ताल पद्धति और ठुमरी पद्धति। फट से बताइए कि रविंद्र संगीत का मूल आधार क्या है। मित्रों, 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, रविंद्र संगीत का मूल आधार जो है मित्रों ध्रुपद पद्धति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों, एक बात आपको जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी एक चीज को आप टारगेट बनाइए और लगातार उस पर परिश्रम कीजिए, सफलता आपके कदमों के तले आ जाएगी। ठीक है, रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित है? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में आपका 6 है। मित्रों, फट से बताइए कि रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित है। मित्रों, 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 6 भागों में विभाजित है। डेट मीन्स मित्रों ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिणी संगीत में एक स्वर को छोड़कर दूसरे स्वर को गाना स ग सा म कौन सा गमक है? ए में आपका डालू, बी में आहतम, सी में मूर्छना, डी में आपका कंपित है। फट से मित्रों बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों, बताते चले कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपको डालू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। सा रे रे यह किस गमक का उदाहरण है? मित्रों, फट से बताइए। ए में आपका आहतम है, बी में अस्फुटम है, सी में मित्रों आपका प्रत्याहतम है, डी में आपका शिवपुच्छम है। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों, बताते चलें कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए मित्रों तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अतः आप जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों, 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिवपुच्छम। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में आपका 6 है। फट से मित्रों बताइए कि पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है। मित्रों, पाश्चात्य जगत में जैसे वाद्य को 6 भाग में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मित्रों, आप हमें सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें।
मियां शौरी का असली नाम क्या था? ए में आपका गुलाम नबी, बी में गुलाम हुसैन, सी में अहमद खान, डी में आपको अहमद खान। फिर से मित्रों बताइए, मियां शौरी का असली नाम क्या था? मित्रों बताते चलें कि मियां शौरी का जो असली नाम था गुलाम नबी था। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। मीरा किस काल में हुई थी? मतलब कहने का मतलब है कि मीरा का संबंध किस काल से था, अर्थात किस मुगल काल में, अर्थात कहने का मतलब किस मुगल काल के राजा के दरबार में रहती थी। ए में आपका बाबर काल, बी में अकबर काल, सी में जहांगीर काल, डी में आपका हुमायूं काल। फट से मित्रों बताइए कि मीरा किस काल में हुई थी। मित्रों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर काल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? ए में आपका 10 है, बी में 15 है, सी में 21 है, डी में आपका 16 है। और से मित्रों बताइए कि नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं। मित्रों बताते चलें कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 21, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, जोग कौन सा राग का निर्माण किसने किया? ए में आपका पंडित जगन्नाथ, बी में पंडित रविशंकर, सी में उस्ताद आमिर खान, डी में समाई गंधर्व। और से मित्रों बताइए कि जोग कौन सा राग का निर्माण किसने किया। मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। मित्रों बार बार बता रहे हैं हम कि इस चैनल को अधिक से अधिक ग्रोथ करने में आप सहायता करें और अपने लोगों को भी सहायता कीजिए। जो भी आपके सगे संबंधित लोग जैसे म्यूजिक से कोर्स करना चाहते हैं उनको बहुत ही कम प्राइस में मित्रों कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लास्ट में हम एक नंबर देंगे, उस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मत कोकिला बीना में कितने तार थे? ए में आपका 10 है, बी में 11 है, सी में 20 है, डी में आपका 21 है। फट से मित्रों बताइए कि मत कोकिला बीना में कितने तारें थी। मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मत कोकिला बीना मित्रों कुल 21 तार था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है सितार का पहला तार किस स्वर में मिला होता है? सितार का पहला तार किस स्वर में मिला होता है? ए में आपका सा है, बी में म है, सी में प है, डी में आपका ग है। और से मित्रों बताइए कि सितार का पहला तार किस स्वर में मिला होता है। साथियों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सा, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि विचित्र बीना में बाएं हाथ की उंगलियों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि विचित्र बीना में बाएं हाथ की अंगुलियों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। ए में आपका बट्टे का, बी में गज का, सी में लकड़ी का, डी में आपका मिजराब का। साथियों बताते चलें कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए और आपको डरना भी नहीं है। ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बट्टे का। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बीना में कितने पर्दे होते हैं? फट से मित्रों बताइए बीना में कितने पर्दे होते हैं। ए में आपका 21 है, बी में 22 है, सी में 23 है, डी में आपका 24 है। साथियों फट से बताइए कि बीना में कितने पर्दे होते हैं। मित्रों बताते चलें कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बीना मित्रों कुल 24 पर्दे होते हैं। कितने पर्दे होते हैं? 24 पर्दे होते हैं। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर जो है कौन सा स्वर बजता है? ठीक है। बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर बजता है? ए में आपका सा है, बी में म है, सी में प है, डी में आपका कोई नहीं। फट से बताइए कि बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर बजता है। तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प स्वर बजता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों
अगला प्रश्न आपका है, रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? ए में आपका करुण है, बी में वीर है, सी में हास्य है, डी में आपका रौद्र है। मित्रों फट से बताइए कि रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वीर से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। वाद्यों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है? ए में आपका निर्गीत वादन, बी में संगीत वादन, सी में वादन तंत्र और डी मित्रों तंत्री वादन। फट से बताइए कि वाद्यों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है। मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार देते चलें और सबसे पहले कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वाद्यों का स्वतंत्र वादन मित्रों निर्गीत वादन कहलाता है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों, शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? फट से बताइए, शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है शरीर, बी में है गत्र बिना, सी में है मानव बिना, डी में है गायन युक्त शरीर। फट से मित्रों बताइए कि शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गात्र बिना। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ट्रायंगल एक वाद्य है। ट्रायंगल क्या है? वाद्य है। जैसे उस वाद्य को किस वाद्य के अंतर्गत रखा गया है? ए में आपका अवनद है, बी में तत् है, सी में घन है, डी में आपका सुशीर है। मित्रों फट से बताइए कि ट्रायंगल एक वाद्य है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो मित्रों बताते चलें कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घन वाद्य के अंतर्गत मित्रों रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है साथियों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्राचीन कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो मित्रों बहुत सारे हमारे शिष्य ऐसा भी हैं जो प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से जैसे टीजीटी और पीजीटी किए हैं, तो मित्रों दोनों को मान्यता प्राप्त है, ऐसा बात नहीं है, दोनों जगह से आप कर सकते हैं, परंतु इलाहाबाद का थोड़ा सा पुराना और फेमस होने के कारण इसको सबसे पहला हम लोग प्राथमिकता देते हैं। इसलिए हम भी जितने भी शिष्य को म्यूजिक कोर्स करवाते हैं उनको इलाहाबाद से ही करवाते हैं। ए में आपका ऑप्शन है दिल्ली, बी में कलकत्ता, सी में चंडीगढ़, डी में आपका है तिरुवनंतपुरम। तो प्राचीन कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चंडीगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष इस आयोजन को मित्रों किया जाता है कि गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? ए में आपका दिल्ली है, बी में राजस्थान है, सी में मध्य प्रदेश है, डी में आपका पंजाब है। साथियों फट से बताइए कि गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। साथियों आंसर सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए में आपका हाथरस है, बी में इलाहाबाद है, सी में दिल्ली है, डी में आपका कोलकाता है। फट से मित्रों बताइए कि संगीत नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एपल हाथरस। और हाथरस है कहाँ? तो वाराणसी में है। ठीक है, कहाँ है? वाराणसी। कहने का मतलब क्या कि बनारस। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। श्री गौरी शंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? ए में आपका सारंगी है, बी में क्लारनेट है, सी में बीन है, डी में आपका जल तरंग है। मित्रों फट से बताइए कि श्री गौरी शंकर कौन से वाद्य को बजाते हैं? तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा श्री गौरी शंकर मित्रों क्लारनेट वाद्य को बजाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, पंडित सिद्धराज यादव कौन सा वाद्य बजाते हैं? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर हम कमेंट्स में सबसे पहले दें। पंडित सिद्धराज यादव कौन सा वाद्य बजाते हैं? इस राज है, रावण हत्ता है, मैंडोलियन है या सुंदरी है? मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सुंदरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों,
ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? ए में आपकी पक्की होरी, बी में कच्ची होरी, सी में ठुमरी होरी, डी में आपका धमार है। और से बताइए ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी को कच्ची होरी कहते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है शार्दुल ने कितनी गीतियां मानी है? ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 5 है, डी में आपका 4 है। और से साथियों बताइए कि शार्दुल ने कितनी गीतियां मानी है? तो मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शार्दुल साहब ने कुल 1 गीतियां मानी है। मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर एप्पल। ठीक है साथियों, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 पर 29 पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। कालिदास पुरस्कार कौन सा देश, उस कौन से प्रदेश से मिलता है? फट से बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कालिदास मित्र एक पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा राज्य देता है? ए में आपका महाराष्ट्र है, बी में गुजरात है, सी में मध्य प्रदेश है, डी में आपका राजस्थान है। मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कालिदास पुरस्कार कौन से प्रदेश या कौन सा राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों कि गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में आपका 25 है, बी में 22 है, सी में 24 है, डी में आपका 21 है। और से मित्रों बताइए कि गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो साथियों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गणेश ताल में मित्रों कुल 21 मात्रा होती है। कितनी मात्रा? 21 मात्रा। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे कमेंट्स में आंसर दे ताकि आपको 100% याद हो जाएगा। प्रश्न आपका है कि वीर रस से कौन सा भाव संबंधित है? ए में आपका उत्साह है, बी में भय है, सी में शोक है, डी में आपका क्रोध है। और से मित्रों बताइए कि वीर रस से कौन सा भाव संबंधित है? तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा वीर रस से मित्रों उत्साह। ठीक है, उत्साह जो है मित्रों संबंधित है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों 32 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ए में बंगाल है, बी में बिहार है, सी में मणिपुर है, डी में आपका केरल है। मित्रों बताते चले कि यक्षगान इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। मित्रों आपको हम बताते चले यक्षगान जो मित्रों लोक नृत्य है वो आपका कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक। ठीक है साथियों, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। इस प्रकार साथियों इस प्रश्न का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात कर्नाटक आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मणिपुरी, बी में महाराष्ट्र, सी में केरल है, डी में आपका असम है। साथियों फट से बताइए कि संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है? मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संघकाली मित्रों केरल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गरबा नृत्य कहाँ का नृत्य है? ए में आपका गुजरात है, बी में राजस्थान है, सी में दिल्ली है, डी में आपका मध्य प्रदेश है। फट से मित्रों बताइए कि गरबा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा ग से गरबा और ग से गुजरात। नहीं, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। डांडिया भी कहाँ का है? तो गुजरात का है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कजरी गीत शैली किस प्रदेश की है? फट से मित्रों बताइए कजरी गीत शैली किस प्रदेश की है? ये में आपका उत्तर प्रदेश है, बी में तमिलनाडु है, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है केरल और डी में है पश्चिम बंगाल। फट से मित्रों बताइए कि कजरी कहाँ का गीत शैली है? तो मित्रों बताते चले कि कजरी जो मित्रों गीत शैली आपका उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों लावनी कहाँ का लोकगीत है?
ए में आपका आंध्र प्रदेश है, बी में बिहार है, सी में उत्तर प्रदेश है, डी में आपका जम्मू कश्मीर है। तो मित्रों बताते चले कि लावनी एवं तमाशा दो ठो लोक नृत्य है जो मित्रों कंबाइन करके चलता है। तो लावनी कहाँ का लोकगीत है? तो तमाशा का है। ठीक है, मतलब ऐसे इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार लावनी और तमाशा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है साथियों, इस प्रकार महाराष्ट्र आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको इजी पड़ेगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। रास कहाँ का लोक नृत्य है? ये मित्रों आपका जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, बी में आपका मित्रों गुजरात है, सी में कर्नाटक है, डी में आपका मध्य प्रदेश है। मित्रों फट से बताइए कि रास कहाँ का लोक नृत्य है? तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रास जो है मित्रों गुजरात का है। ठीक है, रास कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। और रास लीला यदि कह देगा तब हमको उत्तर प्रदेश मारना है, ध्यान देना इस पर। ठीक है, रास ओनली फोर कहेगा तो गुजरात, और रास लीला मार देगा तब आपको उत्तर प्रदेश करना है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अब्रो गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है? फट से बताइए कि अब्रो गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है? ए में आपका पंजाब है, बी में नागालैंड है, सी में सिक्किम है, डी में आपका जम्मू कश्मीर है। मित्रों फट से बताइए कि अब्रो गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अब्रो गीत शैली जो है मित्रों आपका जम्मू का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, हीर गीत शैली किस क्षेत्र की है? ए में आपका उत्तर प्रदेश, बी में पंजाब, सी में हिमाचल, डी में आपका जम्मू कश्मीर। फट से मित्रों बताइए कि हीर गीत शैली किस क्षेत्र की है? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा हीर गीत शैली मित्रों पंजाब का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है मित्रों, बार बार हम बतला रहे हैं कि यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में साथियों जरूर शेयर कर दें। ठीक है, ताकि जितने भी आपके सगे संबंधित लोग हैं वो सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग मित्रों अपना जीवन को सुखमय धारा पर लेकर जा सके। नहीं, प्रश्न हमारा साथियों कि भटियाली गीत शैली किस प्रदेश की है? ए में आपका उत्तर प्रदेश, बी में असम, सी में बंगाल, डी में बिहार। मित्रों फट से बताइए कि भटियाली गीत शैली किस प्रदेश की है? तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भटियाली गीत शैली मित्रों पश्चिम बंगाल की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। संथाल कहाँ का लोक नृत्य है? ए में आपका बिहार है, सी में असम है, डी में उड़ीसा है, सी में आपका उड़ीसा है, डी में आपका केरल है। फट से साथियों बताइए कि संथाल कहाँ का लोक नृत्य है? मित्रों बताते चलें कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संथाल जो मित्रों लोक नृत्य है ये आपका ध्यान दीजिएगा बिहार का। ऑप्शन कौन सा है? परंतु यदि अभी नया यदि अपडेट यदि ऑप्शन कर दे तो संथाल मुख्य रूप से मित्रों अभी जब झारखंड का हो गया है, क्योंकि बिहार से ही अलग कट कर राज्य बन गया। ठीक है, तो संथाल वर्तमान समय में जनजातीय या लोक नृत्य है, आदिवासियों का है जो झारखंड में निवास करती है। और ऑप्शन जो है झारखंड नहीं रहने के कारण बिहार सटा हुआ इसलिए टिक आउट कर दिया गया। और सही भी आंसर है, तो झारखंड और बिहार दोनों रहेगा तो आपको झारखंड टिक आउट करना होगा। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। लाई हरोबा किस क्षेत्र का नृत्य है? ए में आपका महाराष्ट्र है, बी में मणिपुर है, सी में सिक्किम है, डी में आपका केरल है। फट से साथियों बताइए कि लाई हरोबा किस क्षेत्र का नृत्य है? तो मित्रों बताते चले कि लाई हरोबा जो मित्रों नृत्य है ये आपका मणिपुर का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है कि लाई हरोबा किस क्षेत्र का नृत्य है, मतलब किस राज्य का नृत्य है? तो मित्रों मणिपुर का है। साथियों महत्वपूर्ण सूचना पर ध्यान दीजिएगा कि यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस या फिर मित्रों किसी भी स्टेट लेवल से मित्रों म्यूजिक का शिक्षक बनना चाहते हैं और मित्रों अपना जीवन को एक अच्छे मार्ग पर लेकर जाना चाहते हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संपूर्ण पैकेज खरीदने के लिए दिए हुए नंबर पर मित्रों
आप हमसे कांटेक्ट करें या कमेंट से मित्रों जैसे आप टाइप करके भेजें, आपसे बहुत जल्दी हम कांटेक्ट कर पाएंगे और मित्रों संपूर्ण पैकेज आपको बहुत कम शुल्क में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथियों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में इतने सारे हमारे मित्र और मिल करके कमेंट्स आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है, इस प्रकार साथियों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।